दो, watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? इंडियाज गोट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हुई है, तब से ब्रो आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि रणवीर अलाहाबादिया ने समय के शो पर जो पेरेंट्स के ऊपर जोक मारा था, क्या ये रणवीर की गलती थी या उसने जानबूझकर बोला इंडियन कल्चर को खराब करने के लिए? अगर जानबूझकर बोला तो क्यों बोला, और अगर रणवीर से गलती हुई तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इसके रीजन जानने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडियाज गोट टैलेंट की रणवीर अलाहाबादिया वाली कंट्रोवर्सी को हुए 7-8 मंथ्स हो गए। इस कंट्रोवर्सी में क्या कुछ नहीं हुआ, जो नहीं सोचा था वो सब हो गया। समय का शो बैन हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, और तो और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया। पर शायद आपको एक क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला होगा कि आखिर रणवीर ने पेरेंट्स के ऊपर ऐसा जोक क्रिएट ही क्यों किया था? मतलब उसने क्या सोचकर पेरेंट्स के ऊपर इस टाइप का जोक क्रिएट किया होगा? क्या उसे डर नहीं था हेट का? क्योंकि देखो, इंडिया में पब्लिक किस बात से ट्रिगर्ड होती है ये तो सबको पता है, और इसका पता तो रणवीर को भी ऑफकोर्स होगा ही। तो रणवीर को पता होने के बाद भी रणवीर से आखिर ऐसा जोक जो रणवीर के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया, उसको लिटरली डेथ थ्रेट्स मिलने लगे थे उस टाइम। तो इस टाइप की इनसेंसिटिव जोक मारने की गलती आखिर उससे हुई तो हुई कैसे? रीजन नंबर 1, डार्क बनने की कोशिश करना। रणवीर की एक गलती तो ये थी कि वो इस शो में आया, और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने डार्क बनने की कोशिश की। मतलब उसे समझ ही नहीं आया कि ये जोक इंडिया में लाइन क्रॉस कर जाएगा। रणवीर भाई को लगा होगा कि शो में थोड़ा डार्क ह्यूमर जोक्स मारता हूँ, पब्लिक शॉक हो जाएगी और मेरे लिए क्या क्या सोचेगी। वाह यार, ये क्या बंदा है, इतना अच्छा पॉडकास्टर तो है ही, साथ में इतने अच्छे डार्क जोक्स भी मारता है, क्या कूल बंदा है रणवीर। तो पब्लिक फैन हो जाएगी। इस चक्कर में रणवीर भूल ही गया कि पेरेंट्स के ऊपर का ये जोक डार्क तो बहुत है, पर बाद में इस जोक्स पर रिएक्शन किस तरह का आएगा। उसे लगा इस शो में ये बोलना बहुत ही नॉर्मल होगा, तो उसने ये बिना अच्छे से इंडिया की पब्लिक को याद किए बिना ही ये जोक मार दिया। उसके बाद का तो आप सबको पता है ही। रीजन नंबर 2, प्रेशर। इस रीजन का मुझे ऐसा लगता है कि 100% इसी वजह से रणवीर ने इस टाइप का जोक मारा होगा। जब ये रणवीर अलाहाबादिया वाला एपिसोड मैंने देखा था, मैंने ये चीज ऑनेस्टली उस टाइम भी नोटिस की थी कि रणवीर उस एपिसोड में फुल ट्राई कर रहा है कि वो फनी दिखे, लोग उसके जोक्स पर हंसे। वो आशीष चंचलानी की तरह से चुप नहीं रहना चाह रही थी। रणवीर अपनी छाप छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लाइक एक फनी ओरा बनाने की ट्राई कर रही थी, और कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये प्रेशर था कि मुझे समय ने इनवाइट किया है तो मैं इस एपिसोड को फनी करने में अपना कंट्रीब्यूशन दूं। पर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बोलूं क्या, ऐसा क्या जोक मारूं, ऐसी क्या लाइन बोलूं कि पब्लिक हंस हंस के पागल हो जाए। तो रणवीर ने एक डार्क जोक सोचा होगा, पर कुछ हद से ज्यादा ही डार्क सोच लिया। हाँ, ये दूसरे कंट्रीज में नॉर्मल होगा, पर इंडिया में ऐसे जोक्स तो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। रणवीर ने फनी बनने के प्रेशर में जोक तो सोच लिया, पर ये नहीं सोचा कि इसे सुनने के बाद लोग इस पर किस टाइप से रिएक्ट कर सकते हैं, ये कितना बुरा हो सकता है। उसने ना तो कुछ सोचा और ना ही कुछ समझा कि ये बोलना कितना गलत होगा, और डायरेक्ट ओरा प्लस कराने के लिए ये जोक मार दिया। रीजन नंबर 3, जानबूझकर। इसके बहुत कम चांस है कि रणवीर ने जानबूझकर ऐसा जोक मारा कि पब्लिक हर्ट हो, क्योंकि रणवीर को ऐसे फेम की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जानबूझकर ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों करेगा? पर मुझे जानबूझकर बोलने का कुछ चांस इसलिए लग रहे क्योंकि उन्होंने इस पार्ट को फाइनल में कट नहीं किया। अगर रणवीर ने फ्लो में आके गलती से बोल दिया, अगर उसने जानबूझकर लोगों की भावनाओं को याद करने की नहीं सोचा था, तो वो लोग उस जोक को फाइनल में कट कर सकते थे, उस पार्ट को जिसमें उसने ये पेरेंट्स के ऊपर जोक बोला था। तो इसी रीजन से मैंने ये जानबूझकर बोलने वाला पॉइंट ऐड किया कि शायद वो लोग चाहते थे कि कंट्रोवर्सी हो, वो ये नहीं चाहते थे कि बहुत बड़ी हो जाए। हाँ, पर इतनी की शो का नेम पूरी इंडिया में हो जाए, और हाँ वो हुआ भी, पर अनफॉर्चुनेटली समय का शो ही बंद हो गया। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी पर मेरा क्या ओपिनियन है? मेरे अनुसार रणवीर ने बोला वो गलत बोला था, पर शायद गलती से बोला। मेरे अनुसार उसका ये इरादा तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं भारत के कल्चर को खराब करूं, और इस जोक से कल्चर खराब का भी वैसे भी कोई कनेक्शन नहीं है। ना ही रणवीर ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। उसने ये एक जोक मारा था जो किसी किसी को गलत और किसी को बहुत गलत, और किसी किसी को ये नॉर्मल भी लग सकता है। और क्या पता ऐसी बात इंडिया में बहुत सारे लोग कर भी रहे हो, बस फर्क इतना है कि रणवीर ने इंटरनेट पर बोला इसलिए। तो ठीक है, ये था इंडिया गोट टैलेंट की कंट्रोवर्सी और मेरा एक्सप्लेनेशन। रीजंस कैसे लगे कमेंट्स में बताओ। लव यू ऑल, बाय।